नौकरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो आएंगे आईटीसी मेरे भाई है, और उसके बाद जो डीटीसी आएंगे वो भी मेरे भाई है। तो इतना ही बताऊंगा, पिक्चर का नाम है, पिक्चर का ट्रेलर मेरे बाद में और पूरी पिक्चर उसके बाद। ठीक है, जरूर जाना, हम लोग आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत। अभी और एक उनको सुनना है आपको, है आप लोग रेडी? सुन सकते हैं आप लोग? यस। शायद उनको सुनने के बाद में आपका वाई क्लियर होगा कि बिजनेस में क्यों आना है। यस। और जब तक इंसान का वाई क्लियर होता नहीं तब तक वो इंसान उस फील्ड में करियर बनाता नहीं, काम करता नहीं। मेरी पहचान करके का नाम संतोष, रहने के लिए नई मुंबई से हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अप्लाई जिन्होंने मुझे बिजनेस में लाया। एक अनजान व्यक्ति है मेरे, जब वाशिंग स्टेशन पे खड़ा था तो अचानक वो मुझे मेरे घर बोला, चल तेरी जिंदगी बदलता, मुझे पकड़ के ऐसे जीपीएस में लाके बिठाया। अनजान व्यक्ति नहीं, मेरा सरवा भाई को पहले जगह पे लेके जाएगा नहीं। मोटा वो छोटा वाला समझ, छोटा वो मोटा वाला कोई मेरे से छोटे, छोटा वो मोटा वाला समझ हो देना, चल जाओ ना। इसको पता है फटके बैठे हैं, तो छोटा भाई जगह जगह पे लेके जाएगा नहीं बड़े भाई को। तो ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। आज के हमारी वीवीआईपी चीफ गेस्ट है डबल आई जीपीसी वाले का आई डब्ल्यूटीसी। मैं हमेशा कहता हूँ की बहुत सारे लोग बोलते हैं सर तुमच्या रँक आमच्या डोक्यावर ना कळत नाही नक्की काय असतं। आम्हाला आमदार माहिती आहे, नगरसेवक माहिती आहे, खासदार माहिती आहे, मंत्री माहिती आहे, हे काय नवीन रँक आमच्यासाठी सगळं नवीन है। इसका वैल्यू क्या होता है? तो मैं हमेशा कहता हूँ डब्ल्यूटीसी रैंक मतलब क्या, मेरे ऊपर की रैंक होती है, आईटीसी के ऊपर की रैंक होती है डब्ल्यूटीसी रैंक। डब्ल्यूटीसी रैंक मतलब मराठी किती लोकांना कळतं? डब्ल्यूटीसी रैंक मतलब गोदरी घेऊन झोपलं तरी आपल्याला दोन मराठी गोदरी म्हणतात। और दो आईडी जीपीसी है मतलब डब्ल्यूटीसी के ऊपर की रैंक। म्हणजे काय माहिती, 4-5 गोदरे घेऊन झोपला तरी आपल्याला बोलणार। सबका पहला धन्यवाद करना आपको सुनना है। सही में धंधे में सक्सेस क्या होता है ना, आज आपको देखने का और सुनने का मौका मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में डाउट होता है खरोखर पैसे मिलतात का, बहुत डाउट होता है। नौकरी जिसकी गारंटी नहीं वहां पे बराबर सब करते हैं, लेकिन जहां पे हो सकता है वहां पे डाउट देके काम करते हैं। लेकिन सही में यहाँ पे होता है साधारण व्यक्ति अपनी जिंदगी को कैसा 360 डिग्री एंगल से चेंज कर सकता है ना, आज आपको यहाँ पे देखने का सुनने का मौका मिलने वाला है। लेकिन मैं इतना आपको पूछना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पे फुल टाइमर हस्बैंड बनना चाहते हैं? फुल टाइमर हस्बैंड म्हणजे बायकोचा 24 तास बायकोला वेळ आहे, तो ये धंधा आपको करना है। कितने लोग यहाँ पे फुल टाइमर वाइफ बनना चाहते हैं? 24 घंटा हस्बैंड को ही टाइम देने का, तो आपको ये धंधा करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस में आने के बाद में आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलाते हो। कितने लोग को ऐसा लगता है कि मुझे फुल टाइमर पापा बनना है, माझ्या मुलाला 24 तास मला वेळ द्यायचा है, तो ये धंधा आपको करना पड़ेगा। और कितने लोग को ऐसा लगता है कि मैं किसी का बच्चा हूँ, मेरे बाप को मुझे 24 घंटा टाइम देना है, जिसके लिए आपको धंधा करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यही धंधे में पॉसिबल है बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना पीछे हो जाओगे। अरे बिजनेसमैन को अगर उसके घर वाले से बोलते, उसकी बीवी बोलती है अरे आपण तुम्ही एवढे पैसे कमवतात, चला ना काही दिवस 4 दिवस महाबळेश्वरला फिरायला जाऊ, तो बोलतो माझ्याकडे वेळ नाही, ड्रायव्हरला घेऊन जा। पैसा कौन कमा रहे हैं, मजे कौन दे रहा है? ड्राइवर। होता है कि नहीं होता है मार्केट में? लेकिन ये धंधे में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये धंधे में एक टाइम के बाद में हम लोग मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिल जाते हैं। हम हमारे परिवार को टाइम भी दे सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा भी खर्चा कर सकते हैं। मनी फ्रीडम का एक एग्जाम्पल मैं आपको जरा देना चाहूंगा। हम लोग साधारण लोग हैं, बराबर ना है? हम लोग होटल में कभी कभी 1-2 महीने के बाद में परिवार को लेके जाते हैं, सर आज रविवार है, आज आपण हॉटेल मध्ये जेवायला जाऊ, घाटकोपरच्या भारत कॅफे मध्ये आपण जेवायला गेलो, फॅमिली को लेके जाते हैं।
एक साधारण व्यक्ति जब वो टेबल के ऊपर बैठता है, कुर्सी के ऊपर बैठता है, सामने उसके टेबल होता है, तो उसके सामने टेबल के ऊपर क्या होता है? अभी जब घर का जो साधारण व्यक्ति होता है, जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो बिल भरने वाला रहता है, वो मेन्यू कार्ड को जो ओपन करता है तो लेफ्ट साइड देखता है कि राइट साइड देखता है? क्या होता है राइट साइड में? क्या हम लोग प्राइस खाने के लिए जाते हैं वहां पे, क्योंकि उसकी डेयरी होती है, वो पहले प्राइस देखता है और इतना उसके ऊपर पीएचडी करता है, इतना पीएचडी करता है कि वेटर को भी लगता है शायद पाए मोटी ऑर्डर देना है। और ये सब देखने के बाद में उसको पता चलता है घरातले 4 जण खायला आहे, एवढंच बजेट आहे आणि मग सांगतो इथं राईस नाही भाजी होती, 4 राईस नाही घेऊन ये होता है साधारण व्यक्ति का लाइफ। हमारा जो लाइफ वही था। मेरे माँ और पिताजी जाने के बाद में जब हम लोग स्ट्रगल लाइफ जी रहे थे ना, उस टाइम पे संकेत सर और मैं घर के चलाने के लिए बाहर की दुनिया में बहुत सारे काम धंधे कर रहे थे। हम 3 भाई अगर किसी चाइनीज के दुकान पे अगर होटल पे अगर जाते थे खाने के लिए कुछ भी, तो जेब में पैसा ज्यादा नहीं होता था, पर मूड आला पहले तो जरा सूप नहीं खाल्लं, सूप पिलो नहीं, चलो सूप जरा प्यायला जाओ। काम आइडिया क्या करते थे बताए? 2x3 में लेते थे, 2x4 लेते थे। क्यों? 2x3 लेने से उतना ही देता है, 2x4 लेने से थोड़ा ज्यादा देता है। तो इनको होटल वाला बोलता था तुम्ही 3 जण 4 मागवता, मैंने तो एक जण येणार और बाद में बोलते थे वो कैंसिल झाले याचा तर आपणच खाऊ, एडजस्टमेंट। और वो चक्कर में हम लोग क्या करते थे, 100 रुपए का सूप मागत थे आणि टाइम पास म्हणून शेजवान चटणी आणि ते काय नूडल्स फ्राय वाले ते एवढं दाबायचं आम्ही की त्याने पहिलं पोट भरलं पाहिजे, नंतर सूप आपल्याला खायचं। एडजस्टमेंट वाला लाइफ दोस्तों। लेकिन आज ये धंधे ने अपनी औकातें बना दी ना, आज हम लोग को राइट साइड देखने की जरूरत नहीं, लेफ्ट साइड में लगता है अच्छा लगता है। तो मेरे भाई साहब ने मुझे बिल्कुल दिखा, सब कुछ हो गया, मैं भी ऐसे प्रेजेंटेशन में बैठता था, लेकिन उस टाइम में मेरे को बहुत कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी। उसमें से एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे लाखों रुपए मिलते हैं, मेरे को भरोसा नहीं हुआ। और मैंने मेरे भाई को सीधा बोल दिया ऐसा कुछ होता नहीं, अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में लूंगा, भाई साहब बोले कि सब कुछ रहेगा। तो उस टाइम पे मैंने उनको बोल दिया ऐसा कुछ होता नहीं है, अरे धंधे की शुरुआत तू की तो तू भी बंद कर, मुझे भी मत ले। लेकिन मेरे सगे भाई ने, बड़ा भाई ना बोलने के बावजूद भी बिजनेस को किया, करते गए दोस्तों। उनका सक्सेस देखने के बाद में 2 साल के बाद में मुझे मजबूरी में आना पड़ा। आया मजबूरी में, मजबूरी के साथ में उनके साथ में खड़ा रहा। इस बिजनेस में काम करते गए, जेब में 1 रुपया नहीं था, तो कभी ट्रेन के लिए पैसा होता था नहीं होता था, वड़ा पाव खाने के लिए पैसा होता था नहीं होता, लेकिन सपने बड़े थे। तो पैदल भी धंधे को किया, धीरे धीरे इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाया, 10 लाख का फोर्ड पेश गाड़ी लिया। फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इस धंधे से 10 लाख का गाड़ी आ सकता है, तो और मेहनत करना चाहिए। फिर उसके बाद में 16 लाख का महिंद्रा एक्सयूवी लिया, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मेहनत करते गए। और आज छोटा सा गाड़ी लेके इस बिजनेस से घूमता हूँ, जिस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंज, जिसकी कीमत है 250 लाख। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। और मैंने ऐसे देखा है कि घर का एक जिम्मेदार आदमी अगर पैसा कमाता है ना, वो हिसाब से उसके परिवार का लाइफ होता है। अगर घर का जिम्मेदार आदमी अगर महीने का 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, तो परिवार का लाइफ उतना होता है। लेकिन अगर परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति महीने के लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, तो परिवार का लाइफ वो लेवल का होता है। तो आज आपके सामने 2 ही डिसीजन, एक बिजनेस को हाँ बोलना है तो ना बोलना। निर्णय दोस्तों आपका है, परिवार आपका है। हमने उस टाइम एक निर्णय लिया जिस तरह से हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। लेकिन जाते जाते इतना जरूर मैं बोलूंगा कि बिजनेस प्लान है तो अकेले मत आना, पूरे परिवार को साथ में लेके आना, क्योंकि 1 और 1 2 में होते 11 होते हैं। हम 3 भाई इस बिजनेस में फुल टाइम काम करते हैं। सबसे छोटा वाला भाई यहाँ पे आके गया सिटी से रैंक पे, जो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, मैं भी लाखों रुपए कमा रहा हूँ। और जिस व्यक्ति को आप सुनने वाले वो तो 3 आईडी के ऊपर 2,10,000 रुपए कमा रहे। तो सोचो एक परिवार आज इस बिजनेस के माध्यम से इतना सारा पैसा कमा रहा है, तो इस बिजनेस में आते समय अकेले आना चाहिए, परिवार को लेके आना चाहिए। तो परिवार को लेके इस बिजनेस की शुरुआत करना दोस्तों, और अगले 3 से 5 साल यहाँ पे दिल से मेहनत करना, गारंटी देता हूँ जो लाइफ हम लोग जी रहे उससे भी बढ़िया लाइफ आपका हो सकता है। 2025 के एंडिंग तक आपका लाइफ कैसा था मुझे पता नहीं, लेकिन अभी 2026 की क्या होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। और साधारण व्यक्ति हमेशा कब जगता है मालूम है? कधी जागा होता माहिती आहे? वर्षाच्या एंडिंगला जागा होतो, शेवटच्या हप्त्यामध्ये। अरे 2025 मध्ये काय करता नाही आलं, 2026 मध्ये आग लावायची आपल्याला। अरे आग कब रहता माहिती का? 30 ची पार्टी होतपर्यंत दुसऱ्या ही परत आपला धंदा काम बनवायला लागतो। एक पॉजिटिव निर्णय लेके आज बिजनेस की शुरुआत करना दोस्तों। गारंटी देता हूँ 2026 में अगर आप मेहनत करोगे तो 2027 से आपके लाइफ में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इस बिजनेस से आना चालू हो जाएगा। तो आज है हमारे साथ में, हम लोग साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार. पहिल्यांदा तुम्ही बघा, नवीन लोग कितने, नए लोग कितने यहाँ पे. सबसे पहला तो आप लोग का हमारे बिजनेस में वेलकम करना चाहूँगा. मेरे पास कोई नहीं आएगा. मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि आपको कौन व्यक्ति बुलाया, क्या कह के बुलाया, लेकिन मुझे जिन्होंने बुलाया था उन्होंने मुझे ये कह के बुलाया था कि आप अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो. एक लेडी मुझे इस बिजनेस को दिखाई और उस लेडी ने कहा कि कुछ करने की बात बोली, तो मैं बोला जाके देखते करना क्या है. और जैसे आज आप लोग यहाँ पे आए, इस बिजनेस को देख रहे हो, लोगों को सुन रहे हो, जैसे मैं भी आया था, बिजनेस को देख रहा था, लोगों को सुन रहा था, समझ रहा था. और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति साधारण बात नहीं कर. तो लोग बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, 2,10,000 मिलेगा, करोड़पति बनोगे, सपने पूरे होंगे. और मैं जब बिजनेस देखने आया था, तब की मेरी जो पोजीशन थी, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे 2 भाई यहाँ पे आके थे, हम 3 भाई है, सबसे बड़ी बहन. लगभग 28-29 साल मेरे पिताजी का देहांत हुआ. उसके बाद मम्मी चली गई. मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं सिर्फ 9th पास, क्योंकि आगे पढ़ने के कोई जरिया नहीं था. तो मैं और मेरे बड़े भाई साहब मिलकर छोटा मोटा काम धंधा करते थे. और वो छोटे मोटे काम धंधे में महीने का मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपया परिवार में आता था. और 8-10 हज़ार में आपको पता है घर भाड़े का. बम्बई में कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है क्या? नहीं मिलती, सब खरीदना पड़ता. तो बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ के साथ हमारा परिवार चल रहा था. और उस स्थिति में जब बिजनेस मैंने देखा और मुझे बताया गया कि आप 2,10,000 कमा सकते हो, तो मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन एक बात मेरे समझ में आई, इंसान उतना ही सोचता है जितनी उसकी सोचने की हैसियत है. तो मैं जहाँ पे रहता था, मेरे अगल बगल में जो लोग रहते थे चौक के अंदर, कोई टाटा अंबानी नहीं रहता. मेरे अगल बगल में सभी मेरे जैसे साधारण लोग रहते थे, छोटे लोग रहते थे, साधारण लोग रहते थे. और उन लोगों के बीच में रहकर 10, 15, 20 हज़ार के ऊपर कभी लाइफ में अपन सोचते नहीं थे. और उस हालात में जब बिजनेस मैंने देखा, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि 2,10,000 ये बिजनेस मेरी वजह नहीं हो सकती. करोड़पति बनना ये बिजनेस मेरी वजह नहीं हो सकती. लाइफ में कुछ सपने लाइफ में अपने थे नहीं, बिजनेस सपनों के करना मेरी वजह नहीं हो सकती. और वैसे देखा जाए तो कोई एक साधारण व्यक्ति, एक आम इंसान लाइफ में कभी सपना देखता नहीं चाहते. क्योंकि आप और हम लोग डरते सपना देखने के लिए. क्यों डरते पता है? क्योंकि आपको हमें लगता है सपना देखने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए. मुझे भी यही लगता था. लेकिन जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ, तब से बिजनेस मुझे एक ही चीज सिखाया कि सपना देखने के लिए कीमत की नहीं, सपना देखने के लिए हिम्मत की जरूरत है. अगर हिम्मत में सिर्फ और सिर्फ महीने के 10,000 मिले तो करना चाहिए. इस मानसिकता के साथ शुरू किया. क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा आए तो आज जो तकलीफ परिवार में हो रही है, वो तकलीफ से मैं और मेरे भाई बाहर आ सकते. ये मानसिकता लगा के बिजनेस को मैंने शुरू किया. जब मैं बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस में बताया जाता है की आपके गरीबी लोगों से बिझनेस सुरू करना आहे, जवळच्या लोकांपासून बिझनेस सुरू करायचा. तर मी सुद्धा खूप माझ्या जवळच्या लोकांना बिझनेस सांगितला, खूप नातेवाईकांना बिझनेस सांगितला, मित्रांना बिझनेस सांगितला. आणि जे मला असे जवळचे वाटायचे त्या बिझनेस मध्ये आल्यानंतर लांबचे झाले. मतलब आज अगर आपको कोई व्यक्ति यहाँ पे लेके आए ना, उसको लगता है कि आप उसका एकदम खास हो. हॉल के बाहर जाने में उसको पता चलेगा कि आप उसकी कितनी खास. तो मैं आपको बोलूं, शुरुआत में जब बिजनेस में शुरू किया ना, तो लोग मुझे बोलते जाता था चालू करेस रवागे तू एकदा करोडपती हो, आम्ही बघतो तुला, ऑब्झर्व कर, तू एकदा करोडपती झाला तर तुझ्या मागे मागे आम्ही येतो. आपण ते येत आणि आता काही लोकांकडे गेलो तर ते काय बोलतात, मध्ये पहिले क्यों नहीं बताया. तो ऐसे ऐसे भारी लोग मेरे को मिले. मेरा बड़ा भाई ने आपको यहाँ पे पता है वो डायलॉग मारे उसमें, हाँ उधरी बिधरी सदा सारी ये बड़ा भाई मेरा, मैं आपको बताऊँ इतना भयानक मेरे को काटा पहले दी.
है ये सब लोग ठेके करने का नहीं। और उसने पहले दिन छोटे भाई को जाके बता मैं क्या करता हूँ। अभी आपको लगता है उसने पॉजिटिव बताया होगा, अब उसके साथ रहे चाचा नागीलाल ऐसा कुछ बोला रहेगा नहीं ना, उसने एकदम नेगेटिव बोला। मतलब मैं जब ये बिजनेस कर रहा था, मैं आपको बताऊं, और ऐसे सेमिनार में आके लोगों को सुन के मैं प्रेरित होकर घर पे जब जाता था तो मुझे लगता था लाइफ में कुछ करना चाहिए। जैसे घर के अंदर में जाता था तो हम 3 भाई बैचलर रहते थे, तो मेरा छोटा भाई मेरे को देख के बड़े भाई को बोलता था करोड़पति आ गए। मतलब ये समझ लो कि मैं सत्ताधारी पक्षातला एक आमदार मी, माझ्या घरात 2 विरोधी पक्ष आहेत, विचार करा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने बिजनेस मुझे दिखाया, मुझे उनके ऊपर भरोसा था। मेरे अपने मेरे साथ बिजनेस में नहीं आए करके मैं रुका नहीं, लेकिन जिसने बिजनेस दिखाया था उसने पहले दिन से भरोसा दिया था कि मैं तेरे साथ में हूं। आज परिणाम क्या हुआ? आज बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मस्त मजा आ रही। मतलब मैं आपको बताऊं कि आज अगर मेरी लास्ट 3 साल की मैं इनकम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आप इनकम करते हो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, आपका टीडीएस डिडक्ट होकर पैसा आपके अकाउंट में आता है। फिर आप कमीशन इनकम में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो आपको जीएसटी पेड करना पड़ता है। 18% हम लोग यहाँ पे जीएसटी पेड करते हैं। मेरे लास्ट 3 साल में मैंने गवर्नमेंट को जो जीएसटी पेड किया है वो नियर अबाउट 1,52,00,000 रुपए सिर्फ जीएसटी पे। मैं अगर आपको बताऊं, ये बिजनेस अगर मेरे लाइफ में नहीं होता और मैं कहीं पे 9 पास क्वालिफिकेशन का मेरा अगर सर्टिफिकेट लेके जाता, मान लो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर मैंने सर्टिफिकेट दिया और उनको मैंने कहा सामने वाले बंदे को कि आप इस स्टेट के सीएम साहब हो, आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, मुझे आप जॉब दो। इंसानियत के नाते उनको लग रहा है कि मुझे जॉब देना चाहिए, लेकिन जैसे ही मेरा सर्टिफिकेट उनके सिस्टम में डाल दिया तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगी क्या? उसको एरर आ जाएगा। चलो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई प्रोविजन नहीं है, मैं अगर एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेके दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया, बोला पीएम साहब मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे आप जॉब दे दो, उनको भी लगेगा कि इनको जॉब देना चाहिए, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट डाल दिया वापस सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। अगर सिस्टम मुझे जॉब नहीं दे सकती है तो सिस्टम के लिए मैं क्या हो गया? बेकार हो गया। बेकार के अंदर एक बेकार बढ़ गया, सिस्टम की लाइबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? लाइबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ये बिजनेस देखो कितना मस्त बिजनेस है दोस्तों, कि जो व्यक्ति आज से कुछ साल पहले बेकार था, जो सिस्टम में लाइबिलिटी था, उसे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से अपनी लाइफ को जी ले रहा है, मजे कर रहा है, और साथ ही जो सिस्टम के लाइबिलिटी था आज उस व्यक्ति को ये बिजनेस एसेट बनाने का काम किया। क्योंकि आज अगर मेरा 1,52,00,000 रुपए जीएसटी 3 साल का अगर मैंने भरा तो किसके तिजोरी में गया? सरकार के। मुझे खुशी है क्योंकि मैं जो टैक्स पे करता हूँ, जहां से सरकार पब्लिक को लाइट, रास्ता, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ बिल सब दे रही है। ये साधारण बिजनेस है क्या? ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। बस इतना ही बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आया उससे ऑन डिटेल इस बिजनेस को समझ लेना, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को डिटेल में समझा था और एक डिसीजन लिया। आज 360 डिग्री में लाइफ बदला है। जो व्यक्ति लेके आया है उसके ऊपर विश्वास करना और अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए बिजनेस की शुरुआत करना। विश्वास की तरह जय हिंद, जय भारत। आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।